96 is the purest form of love story you will ever see. जानू एक इंसान अपनी लाइफ को अगर कहीं देखना चाहता है ना तो वो होती है मूवीज। और वो इंसान जब अपनी लव स्टोरी को देखे कि लाइक उसके साथ जो हो चुका है, या फिर वो जैसे अज्यूम करता है कि मेरी स्टोरी ऐसी हो, और वो एग्जैक्ट स्टोरी अगर आपकी मूवी में आपको देखने के लिए मिल जाए ना, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है 96 मूवी। लाइक जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदे की लाइफ में होता है कि हमारी लाइफ में जैसे सपोज हम किसी से प्यार करते हैं और वो सपोज कहीं ना कोई कारणों से हमारा लाइक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लाइक हम कहीं और रास्ते निकल जाते हैं, जो मतलब लड़की होती है वो कहीं और रास्ते निकल जाती है, कभी ना कभी हम फ्यूचर में मिलते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो शायद हमारे साथ हो जाए, पर लेकिन वो एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं होता है। तो हम मूवी से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि है ना मूवी में भी सेम ही हो, पर मूवीज में कई बार दिखाया जाता है कि है ना जैसे सपोज शादी होगी तो अपने हस्बैंड को छोड़ के उसके पास आ गई, पर लाइक ये जो मूवी थी ये बेस्ट एग्जांपल है एक बंदे को अपनी लाइफ से रिलेट करने के लिए। और मूवी हमेशा एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहती है। लाइक अगर आप लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर या ऐसी मूवीज देखो तो उसमें कैसे ऐसा कभी कॉलेज होता ही नहीं है जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में होते थे। जैसे वहाँ की लड़कियाँ वहाँ के लड़के इतने टशन में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। अगर आप देखो वैसे 1-2% ऑफ होंगे लोग, वरना मोस्टली होते हैं जैसे जो 96 में दिखाया गया, शाही लड़के होते हैं और लड़कियां थोड़ी नटखट होती हैं। वो वैसे एक एक एसेंस को इतने अच्छे तरीके से पिक किया गया था ना। और तब बहुत अच्छी चीज उसकी मेन चीज ये थी कि डायरेक्टर ने बहुत आराम से हर चीज को टाइम लेके दिखाया। हाँ, कोई चीज को जल्दबाजी में नहीं किया कि ये फटाफट शॉट वाला को। मेरे को एक बार लगा कि ये जैसे जो छोटे उनका दिखा रहे थे चाइल्डहुड पार्ट, जो चाइल्डहुड पार्ट दिखा रहे थे वो लंबा ना खींचे और ऐसा ना हो कि वो आए ना, पर उन्होंने उनको उतना रखा कि भाई हाँ कोई नहीं। अगर विजय जी और त्रिशा कृष्णन जी हैं, उनको मेनली ऐसा नहीं था कि उनको स्क्रीन टाइम देना है तो चाहे कुछ भी करके डालो। हाँ। नहीं, उनको ये था कि भाई उनकी स्टोरी की डिमांड है कि उनको चाइल्डहुड पे ज्यादा फोकस करना है, तो उन्होंने वो फोकस किया और उसको बहुत अच्छे से किया। और लाइक चाइल्डहुड पार्ट तो एकदम बेस्ट पार्ट था कि उसमें जिस तरीके से मुझे सबसे अच्छे सीन्स वो लग रहे थे कि जब मतलब बंदा ना लड़की को प्यार करता है, वो बंदा उसको दूर से देख के खुश हो रहा है, लेकिन जब वो उसके पास आती है तो उसकी हार्ट बीट इतनी खतरनाक बढ़ती है, पसीने छूटते हैं। और सबसे मेन चीज तो उस बंदी ने उसको टच किया तो टच करते बंदा बेहोश हो जाता है। इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ लव, सीरियसली यार। और ऊपर से लाइक छोटी छोटी चीजों को दिखाना, लाइक वो उससे हर कोई रिलेट कर पाए, चाहे एक बार लव स्टोरी से रिलेट कर भी ना पाए, बट एक चीज से हर कोई रिलेट कर पाए। देख अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको एक लड़की ऑफकोर्स पसंद आती होगी, और जैसे मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं स्कूल जाता था तो एक लड़की के लिए ही जाता था। और उसकी वजह से मेरी भी अटेंडेंस जैसे फुल हो गई थी, जैसे उसकी उनकी हो गई थी। और राम की लगी थी। और फिर वही जैसे होता था ना, वो जैसे बोलते ऐसे जानकी देवी वो नहीं आई तो फिर वो 1 दिन नहीं आई, वो 2 दिन नहीं आई, वो 3 दिन। हाँ, ये वो था कि वो उसके घर चला गया था। ऐसे उस टाइम इतनी हिम्मत भी नहीं होती किसी के घर जाए, बट ये होता था कि वेट फॉर इट कि हाँ वो कब आएगी, किस दिन आएगी, क्या आएगी। और छुट्टी मारने का मन नहीं करता था, चाहे कहीं भी जाना हो, कुछ करना हो। तो वो चीज़ों की वजह से ना हर लड़का उससे रिलेट कर पाता मूवी से, तो बहुत अच्छा तरीके से बनाया। और लाइक ऊपर से ना लड़के की साइड से भी चल रहा हो और लड़की की साइड से भी थोड़ा सा आने लग जाना कि लाइक उसको दूर से स्माइल पास कर रही है, या फिर उसके साथ में टिफिन शेयर कर रही है, या उसके साथ में लाइक उसको पता है कि लड़का उसको देख रहा है पर फिर भी उसको देखना नहीं। वो लाइक ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है जो चाइल्डहुड पार्ट में डाले गए। और सबसे मेन चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब है ना उनका वेकेशन खत्म हुआ था, उसके बाद में उनको जब पता लगा कि ना वो छोड़ के चेन्नई चले गए, तो वो लाइक मतलब सैडेस्ट पार्ट था मेनली कि मतलब यार आगे ये लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और उसके बाद में फिर जैसे जिस तरीके से मतलब अज्यूम कर करके उनको दिखाया गया कि वो वहाँ उनकी कॉलेज में मिलने आते हैं, उनसे वैसे मिलते हैं, तो वो लाइक बहुत अच्छा पार्ट था। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट वही था जब वो 3 स्टोरीज पता लगती है। फर्स्ट पहले राम की तरफ से पता लगती है कि मैं वहाँ आया था साइकिल पे, अपने दोस्त के साथ आया था। फिर मेरे को पता लगा कि वो लड़की ने बाहर आके बोल दिया कि भाई नहीं मिलना चाहती। फिर दूसरा पार्ट उनकी तरफ से कि उन्होंने उनको कोई और लड़का दिखा था, वो एक छिछोरा लड़का दिखा था। और तीसरी फिर उनका जो स्टूडेंट को जो सुना रही थी, जो वो सुना, बट जब वो तीसरी बार वाला सुनाया ना, तो जिस तरीके से बता रहे थे वो हर किसी को उम्मीद थी कि वो वैसा होगा। हाँ यार, तो जब वो स्टोरी को सुना रहे थे ना कि वैसा हो रहा है, तो लोग इतना मतलब मेरा तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि वो मन भर आने वाला था कि जैसे वो दोनों मिल रहे हैं और वो जाके उनको मिल देखती हैं, वो हिल पागल हो जाती है। तो जो होना चाहिए था वैसा सबको उम्मीद थी, बट ये था बिना कोई ट्विस्ट के बहुत सिंपल एक बहुत अच्छी मूवी बनाई गई थी। और लाइक ऊपर से जब एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग में विजय सेतुपति जी और मेनली उनका जो बचपन का आदित्य जी ने रोल प्ले किया, वो लाइक मतलब जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया ना कि एक छोटा है बंदा, मतलब जब उसका चाइल्डहुड पार्ट है तो उसको किस तरीके से ना लड़की से ऐसे एकदम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, पर लाइक वो एकदम उससे शर्मा रहा है, घबरा रहा है। तो जिस तरीके से आदित्य जी ने उस रोल को प्ले किया ना, बहुत जबरदस्त है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप त्रिशा जी और गौरी कृष्ण जी का देखो
तो उनका भी सेम बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया गया। लाइक वो गौरी किशन जी की मेनली तो उनका ये था कि वो स्माइल जब एक बार करती थी ना, थोड़ा तो वो एक दांत बड़ा था तो वो दिखता था, वो इतना क्यूट लगता था। लाइक उस उम्र में ऐसा ही होता था। और वो जिस तरीके से वो राम जी का जो रोल प्ले कर रहे थे, उनका भी वैसे वो आदित्य का हल्की हल्की मूंछ होना, वो जो उस टाइम में होता वो सब मेंटेन रखना। और सबसे बेस्ट पार्ट वो जब त्रिशा जी उनको लेके गई थी उनका हेयर कट करवाने के लिए, और उनको पूरा इतना वो बियर्डेड पूरा वो करके उनको बिल्कुल ही वो बना दिया, नॉर्मल 10th के लड़के जैसा बना दिया कि वैसे ही हेयर स्टाइल रखो तुम आगे रख के, वो बहुत जोरदार। तो वही वो एक्टिंग के एक्सपेक्ट्स बहुत अच्छे थे, और जिस तरीके से उन दोनों चारों ने निभाया था ना, बहुत अच्छा लगा। और लाइक उसके साथ साथ में जो विजय सेतुपति के मेन स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जिन्होंने, उनका भी लाइक ऐसा था कि वो शायद मतलब उनके एक्सप्रेशन से जो स्क्रीन प्ले दिख रहा था ना, उसमें ऐसा लग रहा है वो शायद थोड़ा बहुत उनके क्रश, मतलब एक होता है ना स्टूडेंट के लिए उनका टीचर वो क्रश होता है कि हाँ मैं इसको पसंद करती हूँ, तो मतलब लाइक स्टूडेंट के लिए होता है मोस्टली। तो वो उनका ही रोल मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक वो जैसे स्टार्टिंग सीन्स आए तो उनके साथ में वो गाड़ी में जा रही है तो उनको बेल्ट बांधना, फिर जब त्रिशा जी से मिलती है तो उनके साथ हाथ मिला, उनको लाइक बोल रही थी, बोले हाँ इनका ध्यान रखना, जैसे बहुत अच्छे सर हैं, तो उनका भी रोल मुझे बहुत काबिल तारीफ लगा। और ऊपर से पूरी मूवी को उठाने वाले थे उसके सॉन्ग्स। हाँ यार, लाइक जो मेन तो कादले आप लोगों ने सुना होगा, वो किस तरीके से वो जब भी वो उसकी जो बैकग्राउंड ट्यून आती थी ना, लाइक वो जब फ्लूट पे बजता था ना 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 ना, तो वो धीरे धीरे जाता था ना, तो वो एक अलग माहौल बना देता। फिर जो जिस मेन तो दिखाना किस तरह से, लाइक वो बाहर के सीन्स दिखाना, फिर जैसे जब उनके त्रिशा जी उनके घर पे गई थी तो उनके बाहर की विंडो के सीन्स दिखाना, और तब वो म्यूजिक बजना, ऊपर दोनों एकदम बहुत सटल एक्सप्रेशंस बनाना, तो उसके साथ वो सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक और साथ साथ मेरा वो भी सॉन्ग था, मुझे वो भी अच्छा लगा, काडाले काटले। और उसके साथ में जो लाइफ ऑफ राम दिखाया गया, जो स्टार्टिंग जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, वो भी लाइक उनको मतलब मेनली वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो समुंदर के अंदर दिखा रहे हैं, वो मतलब घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइक वो कोई भी उनको जानवर दे, कहीं भी बैठ जाते हैं, वो कहीं भी किसी के साथ खाना खा लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। तो लाइक उसके साथ साथ में सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ में जो सॉन्ग पीछे चल रहा है वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। मेन वही दिखाना चाह रहे थे कि उनको जब त्रिशा जी नहीं मिली तो उन्होंने इस दुनिया से प्यार कर लिया, हाँ, और उसके प्यार में खो गए, वो चिड़ियों के और उन सब वाइल्ड लाइफ की चीजों में खो गए। तो मतलब ऑल इन ऑल ये मूवी बहुत जबरदस्त बनाएगी, लाइक फ्रॉम डायरेक्शन टू ऑल। और इसको IMDb पे जब इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला, वो उससे पता ही लग जाता है कि भाई इतने लोगों ने इसको पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, और एक सिंपल लव स्टोरी को कितना पसंद करते हैं। लाइक वो तड़क भड़क लव स्टोरी अब किसी को पसंद नहीं आती। अब ये होता है कुछ नया लाओ, तो ये एक चीज थी, एक पुरानी थी, एक सिंपल थी, बट ये भी नया था बिल्कुल। तो वही एक काइंड ऑफ ये मूवी है जिसको कोई स्टार देने का मतलब नहीं है, और ये मतलब फॉर एजेस है, और ये देखते रहो, और बहुत जबरदस्त, जितनी बार देखो उतनी बार कम रहेगी।